दोस्तों, डूंगरपुर के दोवड़ा थाने में युवक को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करने और उसकी तबीयत खराब होने और पुलिस पर मारपीट के आरोप लगने के मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। अचानक से दिलीप जो है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने रात को उसको गिरफ्तार किया, थाने में मारपीट की और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, शरीर पर चोट के निशान भी परिजनों ने होने की बात कही है। लेकिन इसी बीच युवक की मौत की खबर ने सबको परेशान कर दिया। अचानक से मौत की खबर फैल जाती है, लेकिन यह अफवाह थी, उसकी मौत नहीं हुई है। और उसको लेकर के राजकुमार रोत ने भी अपने तमाम समर्थकों से अपील की है, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। क्योंकि जैसे ही दिलीप की मौत की खबर फैली, उसके बाद तमाम लोग सड़कों पर आ गए, सड़क जाम कर दी 2 बार और डीएसपी की जो गाड़ी थी उस गाड़ी को रोक लिया, उस गाड़ी की कांच तोड़ दिया। हालांकि डीएसपी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से अब यह पूरा बवाल हुआ है, उसको लेकर राजकुमार रोत ने अपने नेताओं से कहा है, अपने समर्थकों से अपील की है। राजकुमार रोत का जो विधायक है, आसपुर विधायक उमेश डामोर, वो इस पूरे मामले को, पूरे धरने को, पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहा है। और अब पहले जो धरना चल रहा था वो दोवड़ा थाने के बाहर चल रहा था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन अब राजकुमार रोत की अपील के बाद में जो धरना है वो जिला मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि धरना लगातार जारी रहने वाला है। पुलिस कर्मियों पर आरोप हैं और जिन पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं उस पर भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेता, उनके परिजन, समाज के लोग, राजकुमार रोत, सभी लोग पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वालों ने थाने में युवक की पिटाई की, दिलीप की पिटाई की, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। परिजनों का कहना है कि दिलीप एकदम से सही था, स्वस्थ था। पुलिस रात को चोरी के आरोप में उसको गिरफ्तार करके लेके जाती है, उठा के लेके जाती है, थाने में मारपीट करती है, उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और उसको डूंगरपुर में उसका इलाज नहीं होता, उदयपुर रेफर करना पड़ता है। अभी भी वहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन मौत की अफवाह ने सबको परेशान कर दिया, बवाल खड़ा हो गया। लेकिन अब राजकुमार रोत ने इस पूरे मामले को लेकर के बीड़ा उठा दिया है, मोर्चा संभाला है और सरकार से इस मामले में कार्रवाई करने की अपील भी की है और सबको शांति बनाए रखने की भी बात की है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आखिर आदिवासी क्षेत्र में इस तरीके की नाराजगी फैलना जायज है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पुलिस थाने में युवक के साथ मारपीट हुई है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। पहले ही हम देख रहे थे, लगातार मैं 2 दिन से कवर कर रहा हूं, जहां पर सूरज की जिस तरीके से पिटाई की गई, उसके पैर तोड़ दिए गए विधायक के द्वारा, और अब जिस तरीके से दूसरी खबर सामने आती है कि थाने में एक आदिवासी युवक को इतना पीटा जाता है कि अब वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लड़ रहा है। अगर ये सच है तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। अब तमाम लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उसको मारा है और आसपुर विधायक उमेश डामोर का कहना था, एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस का रवैया ऐसा ही है, कई लोगों को बार बार परेशान कर रही है, निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है पुलिस, कई लोगों को पीटा भी है। ऐसे में इस युवक के साथ भी पिटाई की है। तो उमेश डामोर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे और अब जिला मुख्यालय जो है वो धरना शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले में बवाल जो है जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेता, तमाम लोग और राजकुमार रोत के समर्थक, परिजन, सभी लोग धरने पर हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। राजकुमार रोत ने भी अपील की है और धरने पर पहुंचने की बात भी कही है। राजकुमार रोत भी इस धरने पर आ सकते हैं, लेकिन अगर इस मामले में पुलिसकर्मियों ने सच में मारपीट की है तो फिर ये बहुत बुरा है। और एसपी ने भी कहा है कि इस मामले में हम जांच करवा रहे हैं। अगर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है और ऐसा हुआ है तो जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर उसकी गलती है, चोरी की है, तब भी पुलिस इस तरीके से मार नहीं सकती। मारा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अभी जो मौत की अफवाह फैल गई थी उसको लेकर के पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। लेकिन अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि आखिर क्या सच में पुलिस ने दिलीप को थाने ले जाकर के पीटा है? क्या पुलिस की पिटाई से उसकी तबीयत खराब हुई है? क्या शरीर पर चोट के निशान हैं? अगर हैं तो थाने में पीटा गया होगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना।